हमारी प्रॉपर्टी थी, तो हमने आपको बताया था कार्बन नॉन मेटल है, बात हो गई है। कार्बन टेट्रावेलेंट है क्योंकि 4 वैलेंसी है। कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की म्यूचुअल शेयरिंग करता है। कार्बन में कैटिनेशन प्रॉपर्टी है, हाँ है, क्योंकि कार्बन एटम एक दूसरे के साथ जुड़कर एक बहुत लंबी चेन बना लेता है। बना के दिखाया था हमने, ऐसे दिखाया था कि कार्बन एक दूसरे के साथ जुड़ते हुए चले जाते हैं और एक बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना लेते हैं। आप देखेंगे ऐसे लाखों की संख्या में एक दूसरे से जुड़ते हुए चले जाएंगे। तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। आज की हमारी जो टॉपिक है वो आइसोमेरिज्म है। बात करेंगे, देखेंगे क्या कार्बन में आइसोमेरिज्म प्रॉपर्टी है या नहीं, कार्बन कंपाउंड आइसोमेरिज्म को शो करता है या नहीं करता है, बात करेंगे। पहले हम डेफिनेशन देख ले, आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन है क्या, देन उसके बाद एग्जांपल हम देखेंगे। तो डेफिनेशन की अगर बात करूं तो एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के द्वारा दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना या कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना आइसोमेरिज्म कहलाता है। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो विष्णु भगवान है। अब विष्णु भगवान ने बहुत सारे स्ट्रक्चर, बहुत सारे अलग अलग रूप रिप्रेजेंट कर रखा है। भाई राम भगवान को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया, कृष्ण भगवान को भी उन्होंने रिप्रेजेंट किया, नरसिंह भगवान को भी रिप्रेजेंट किया। मतलब एक ही रूप, एक स्ट्रक्चर, एक संरचना अलग अलग रूप को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब वो भी आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं। तो बिल्कुल वही समझना है, आइसोमेरिज्म कुछ नहीं है, एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के द्वारा दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करना आइसोमेरिज्म कहलाता है। तो वही डेफिनेशन हमने लिखा है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू और मोर देन टू स्ट्रक्चर और कंपाउंड, दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर या दो या दो से अधिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करना किसके द्वारा? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के द्वारा। इसे हम आइसोमेरिज्म कहते हैं। एग्जांपल की बात करेंगे तो एग्जांपल देखते हैं हम, क्या क्या एग्जांपल हो सकता है, क्योंकि अपने पल्ले तो सिर्फ एग्जांपल ही पड़ता है, एग्जांपल नहीं तो डेफिनेशन तो पल्ले में पड़ने वाला नहीं है। तो देखते हैं, 3 एग्जांपल लेते हैं हम। पहला जो एग्जांपल लेंगे C2H6O, दूसरा जो एग्जांपल लेंगे C4H10, तीसरा जो एग्जांपल लेंगे C5H12। ये तीनों एग्जांपल लेके देखते हैं भैया क्या। देखिए ना, तीनों में कार्बन प्रेजेंट है, ये देखें तीनों में कार्बन प्रेजेंट है, और ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। इसका मतलब देखते हैं क्या ये कार्बन कंपाउंड, क्या ये कार्बन अलग अलग रूप को, अलग अलग स्ट्रक्चर को, अलग अलग कंपाउंड को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं करेगा। एग्जांपल लेके देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हम इसी को ले ले, C2H6O, ठीक है, देख लेते हैं। एग्जांपल लिया हमने C2H6O, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने ले लिया C2H6O, एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हमने ले लिया। सपोज ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। अब देखते हैं क्या ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करेगा या सिर्फ कहने की बात है। हाँ करेगा भैया, देखते हैं ना, बिल्कुल करेगा। 2 कार्बन, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है इसमें। तो पहला जो स्ट्रक्चर होगा, ये देखें, ये 2 कार्बन लिख दिया। अब 6 हाइड्रोजन है तो ये देखें 6 हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। छह हाइड्रोजन हमने जोड़ दिया। देखें क्या वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है? बिल्कुल है। 2 कार्बन है तो देखिए 1 2 कार्बन है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 6 हाइड्रोजन है तो देखिए 6 हाइड्रोजन होगा, 1 2 3 4 5 और एक 6 हाइड्रोजन भी हो गया। 1 ऑक्सीजन है तो ये देखें, ये 1 ऑक्सीजन है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का ये पहला स्ट्रक्चर है और इसको कहते हैं एथिल एल्कोहल। क्या कहते हैं इसको? एथिल एल्कोहल कहते हैं। ये इसका पहला स्ट्रक्चर है।
तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा? चलो दूसरा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख लेते हैं, बिल्कुल देख लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर थोड़ा सा देख ले, इससे पहले हम थोड़ा सा इसको मूव कर दें। हमारा ये पहला स्ट्रक्चर, ठीक है, चले ओके, हमारा ये पहला स्ट्रक्चर। अब दूसरा स्ट्रक्चर ये क्या रिप्रेजेंट करेगा वो यहां देख लेते हैं। दूसरा स्ट्रक्चर हम यहां देखेंगे, देखें कि ये क्या दूसरा स्ट्रक्चर क्या बनाता है। पहला स्ट्रक्चर तो हमारा ये है, ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है, ठीक है। 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन है, तो ले लेते हैं। देखें 2 कार्बन उसमें है, 1 2 कार्बन इसमें है, 6 हाइड्रोजन इस फॉर्मूला में, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में, तो देखें 6 हाइड्रोजन इसमें भी होगा, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन भी है। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में 1 ऑक्सीजन है, तो ये देखें 1 ऑक्सीजन है। इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने एक स्ट्रक्चर ये बनाया, कंपाउंड भी ये एक अलग है, इसका नाम है एथिल अल्कोहल, और इसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने एक दूसरा स्ट्रक्चर ये भी बनाया। देखिए बिल्कुल इसका स्ट्रक्चर इससे बिल्कुल अलग है, इसको कहते हैं डाइमेथिल ईथर कहते हैं, डाइमेथिल ईथर। देखें ये एक अलग कंपाउंड एथिल अल्कोहल और ये एक अलग कंपाउंड हो गया डाइमेथिल ईथर हो गया। इसका मतलब इस एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने 2 अलग अलग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया, 2 अलग अलग कंपाउंड को भी रिप्रेजेंट कर दिया। इसका मतलब ये आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, कार्बन कंपाउंड यहां पर आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। दूसरा एग्जांपल हम ले ले, हमारा पहला एग्जांपल, दूसरा एग्जांपल हमने क्या लिया था, देखिए हमने कहा था पहला एग्जांपल, इसका मतलब इसने 2 स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया, 2 स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया। कौन से 2 स्ट्रक्चर अभी मैंने देखा आगे। अब देखते हैं कि ये C4H10 एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, क्या ये भी आइसोमेरिज्म शो करेंगे? बिल्कुल करेंगे आइसोमेरिज्म शो। तो देख लेते हैं दूसरा हमारा एग्जांपल, C4H10 मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये हमारा क्या है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, लिख दिया हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखते हैं ये कितने स्ट्रक्चर शो कर सकता है। पहला स्ट्रक्चर इसका देखिए, तो फर्स्ट स्ट्रक्चर, एक तो ये स्ट्रक्चर शो करेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ये देखें एक दूसरे से ये जुड़ा हुआ है। 4 कार्बन, तो आप देख लें 1 2 3 4, 4 कार्बन। हाइड्रोजन कितने? 10 हाइड्रोजन है, तो देखिए 3 2 5 2 7 3 10 हाइड्रोजन। इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने एक स्ट्रक्चर ये शो कर दिया, नॉर्मल ब्यूटेन, जिसे हम एन ब्यूटेन भी कहते हैं। अब दूसरा स्ट्रक्चर ये क्या शो करेगा? दूसरा स्ट्रक्चर ये शो करेगा, हमारा जो दूसरा स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह होगा। एक दूसरा स्ट्रक्चर ये क्या बनाएगा? बिल्कुल बनाएगा, देखिए CH3 CH2 CH3, थोड़ा सा जस्ट 1 मिनट, CH3 एक स्ट्रक्चर ये बनाएगा। तीसरा स्ट्रक्चर यही क्या बनाएगा? देखें 2 स्ट्रक्चर तो बना रहा है, क्या नाम है इसका? देखें ये एक नॉर्मल ब्यूटेन है, 4 कार्बन है,
और चारों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में लगे हैं, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन। ये एक दूसरा कार्बन है, इसको समझने से पहले CH3 ट्वाइस CH3 ट्वाइस CH, इसको हम आइसो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? आइसो ग्रुप कहते हैं। किसको? CH3 ट्वाइस CH को हम आइसो ग्रुप कहते हैं। तो आप देखें यहां पर CH3 ट्वाइस CH है कि नहीं, ये देखें। हमारा ये जो ग्रुप है ये आइसो कहलाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा CH3 ट्वाइस CH को हम आइसो ग्रुप कहते हैं। तो देखिए CH से दो मेथिल ग्रुप जुड़े हैं तो ये आइसो हुआ। अब पूरे कार्बन को काउंट करो आप, 1 2 3 4, इसका नाम है आइसो ब्यूटेन। क्या नाम है? आइसोब्यूटेन। देखिए ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने दो स्ट्रक्चर को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया। एक तो नॉर्मल ब्यूटेन जिसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल स्ट्रेट है, और एक दूसरा इसने स्ट्रक्चर शो किया आइसोब्यूटेन जिसमें ब्रांच निकला हुआ है मिथिल ग्रुप का। तो ये दो स्ट्रक्चर शो किया, इसका मतलब ये आइसोमेरिज्म शो कर रहा है क्योंकि एक ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने दो स्ट्रक्चर शो कर दिया। अब लेते हैं तीसरा एग्जांपल। नाउ एग्जांपल थर्ड। हमारा तीसरा एग्जांपल क्या था? C5H12। ये हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। देखते हैं कार्बन इसमें भी है, इसका मतलब ये कार्बन कंपाउंड है। तो देखते हैं क्या वाकई ये भी आइसोमेरिज्म शो करेगा, क्या ये भी दो या दो से अधिक स्ट्रक्चर शो करेगा? बिल्कुल करेगा। देखें पहला जो स्ट्रक्चर ये बनाएगा CH3 CH2 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 CH3। देखिए 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 12 है। तो आप हाइड्रोजन काउंट कर लो, 3 2 5 2 7 2 9 3 12, 12 हाइड्रोजन। इसको कहेंगे क्या? इसको कहेंगे नॉर्मल ब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन कहेंगे। ठीक है, पहला इसने स्ट्रक्चर शो कर दिया। अब दूसरा स्ट्रक्चर क्या शो करेगा? दूसरा स्ट्रक्चर ये शो करेगा, थोड़ा सा कलर बदले। दूसरा स्ट्रक्चर जो ये शो करेगा वो ये करेगा, देख लेते हैं। CH3 CH2 CH3 CH3 CH3। देखिए कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाँ बिल्कुल 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हुए? 3 3 6 3 9 3 12। तो 3 3 6 3 9 3 12। ठीक है, दूसरा स्ट्रक्चर इसने ये शो किया। अब तीसरा स्ट्रक्चर क्या शो करेगा देख लेता हूं, पहले इसका नाम हम देख लें। हमने आपको CH3 ट्वाइस CH3 ट्वाइस CH ग्रुप को क्या कहा था? इसको कहा था हमने ये हमारा आइसो ग्रुप है। CH3 थ्राइस C, इसको हम नियो ग्रुप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम नियो ग्रुप कहते हैं, याद रखोगे ये बात। CH3 ट्वाइस CH को क्या कहते हैं? आइसो ग्रुप कहते हैं। CH3 थ्राइस C को क्या कहते हैं? नियो ग्रुप कहते हैं, याद रखोगे ये बात। यहां पर देखते हैं क्या वाकई नियो ग्रुप प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, देखते हैं। ये देखें,
एक कार्बन से 3 मेथिल ग्रुप लगे हैं CH3 इसका मतलब ये क्या है, ये है नियो ग्रुप। ये क्या है, नियो ग्रुप। नियो ग्रुप है। अब पूरे कार्बन को आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, तो नियो पेंटेन, क्योंकि 5 कार्बन है। देखें, ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर कुछ अलग है, बिल्कुल स्ट्रेट चेन में है। ये नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ऊपर वाले से अलग है। एक ही केमिकल फॉर्मूला ने, एक ही मॉलिक्यूल फॉर्मूला ने दो स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दिया, है ना। तो इसका मतलब यहां ये भी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। ओके, यहां ये भी आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। जस्ट अ मिनट। चले, अब ये तीसरा स्ट्रक्चर क्या शो करेगा। तीसरा स्ट्रक्चर मैं वहां बना दे रहा, ठीक है। तीसरा स्ट्रक्चर भी ये बनाएगा। क्या बनाएगा तीसरा स्ट्रक्चर, देख लेते हैं। एक तीसरा स्ट्रक्चर ये बनाएगा, क्या बनाएगा देखते हैं। CH3 CH CH3, 4 2 6 7 2, 4 2 6 7 2। देखें, 5 कार्बन था, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 3 6 तो 8 2 10, 4 2 6 2 8, 4 2, यहां पर एक कार्बन आप इरेज कर दीजिए, ये तो क्या होगा, CH होगा। ठीक है, अब देखें हाइड्रोजन कितने हुए, 3 3 6 7 7 2 9 3 12। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है, इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है, और इसका स्ट्रक्चर कुछ अलग है। ये नियोपेंटेन था। ये जो ग्रुप होगा इसको हम कहेंगे याद करो, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि अगर CH3 ट्वाइस CH होगा तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, इसे हम आइसो ग्रुप पढ़ेंगे। तो ये हुआ आइसो। अब पूरे कार्बन आप काउंट करो, 1 2 3 4 5, तो आइसो पेंटेन, आइसोपेंटेन है। इसका एक और नाम आप रख सकते हैं। ये देखें, अगर हम इधर से नंबरिंग करें तो 1 2, इसको कहेंगे 2 मेथिल, इसको कहेंगे 2 मेथिल ब्यूटेन। क्या कहेंगे, 2 मेथिल ब्यूटेन। तो देखिए एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने 3 स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया यहां पर, नॉर्मल ब्यूटेन, नियोपेंटेन और आइसोपेंटेन। ये 3 स्ट्रक्चर इस एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ने रिप्रेजेंट किया। तीनों अलग अलग कंपाउंड भी हैं, इसका मतलब ये आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। अगली क्लास में जब आपसे मिलेंगे तो हम पॉलीमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।